Namaskar friends, welcome to today's session. In today's session, we are going to discuss about the risk-based approach or risk-based inspection being conducted by the CDSU. आज फार्मा इंडस्ट्री में एक ट्रेंड चल रहा है, हर कोई आरबीआई का बात कर रहा है. व्हाट इज दिस आरबीआई? व्हाट इज दिस रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन? So purpose of today's session is to make you understand about how India is moving towards the structured risk-based approach to the inspections similar to the international standards to ensure quality, safety and efficacy of the pharmaceutical industry. Whether you are working in production, whether you are working in regulatory affairs, QA, QC, warehousing, this update is crucial for your day-to-day routine. In this session, we mainly discuss about the guidance document published by CDSU and most recently published the notification about the enforcement actions. So, इस वीडियो में हम उसको समझते हैं कि आरबीआई क्या है, रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या है, वो कैसे काम करते हैं इंस्पेक्टर्स, और उसका अगर कुछ वायोलेशन आता है तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, हाउ टू कॉम्प्लाई विद दीज रिक्वायरमेंट्स. सो ये बेसिक पर्पज़ है. और ये आरबीआई का नाम सुन के ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं. मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया कि सर ये सरप्राइज आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं, कई जगह पे बैन लग रहे हैं, कई जगह पे लाइसेंस सस्पेंड हो रहे हैं. एवरीथिंग इज़ ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. यहाँ पे डरने की कोई बात है ही नहीं. ठीक है, हम लोग पहले से भी ये करते थे, आज भी कर रहे हैं. ओके, सो लेट अस बिगिन. ये जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ना, दिस इज द गाइडलाइन पब्लिश्ड बाय द CDSU on 27th March 2024. गाइडेंस डॉक्यूमेंट फॉर रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन ऑफ द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग साइट. ये जो गाइडेंस था ना, ये जो गाइडलाइन थी, ये इंस्पेक्टर के लिए थी जो इंस्पेक्शन करने आएंगे. ठीक है, और उसमें पूरा दिया हुआ है. ये गाइडलाइन में आप अगर जाके ओपन करेंगे ना, तो उसके नीचे एक चेकलिस्ट भी दिया हुआ है. तो इंस्पेक्टर कहाँ फोकस करेंगे पूरा पता चल जाएगा. यहाँ पे हम लोग समरी में बात करेंगे कि इसका पर्पस क्या है, कैसे आगे बढ़ेंगे, वो चेकलिस्ट है वहाँ पे, कौन से की एरियाज है, ये सारे डिस्कस कर लेंगे हम लोग. ठीक है, तो बैकग्राउंड. Risk-based inspection is a methodology that is based upon the concept of rating manufacturing sites on the basis of an estimated risk that may pose to the patients, consumers, animals, users of the medicines. The methodology also takes into account the risk to the product quality. तो रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन का मतलब है कि फैक्ट्री या साइट को उसके रिस्क के हिसाब से चेक करना. मतलब जहाँ ज़्यादा रिस्क है, जहाँ पे पेशेंट या प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए ज़्यादा रिस्क है, वहाँ पे ज़्यादा इंस्पेक्शन स्ट्रांग हो, ज़्यादा इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और डेप्थ में भी ज़्यादा जाएंगे. दैट मीन्स स्ट्रांग इंस्पेक्शन विल बी कंडक्टेड फॉर दोज साइट्स. दूसरा, a risk-based approach to the inspection planning will improve the depth of GMP inspections and will allow effective implementation of provision of Schedule M of DNC Act for maintaining a high level of patient safety. हम सबको पता है कि रिसेंटली हमारा जो शेड्यूल M है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का रिवाइज हुआ है. उसके ऊपर हमने 3-4 वीडियो बनाए हैं. आप उसको सर्च करिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसके लिंक दे दूंगा, तो वो देख लेना. ठीक है, तो ये जो आरबीआई है, इससे क्या होगा कि मेडिसिन की क्वालिटी सेफ रहेगी, पेशेंट को सही दवा मिलेगी, और जो रूल भी है शेड्यूल एम के या रिवाइज शेड्यूल एम के, वो भी प्रॉपर फॉलो होंगे. राइट. अभी रिस्क बेस्ड अप्रोच मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ सर्विलेंस ऑफ एनफोर्समेंट रिसोर्सेज. तो इन सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये सिस्टम रिसोर्स का बेस्ट यूज करता है और सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी देता है. ठीक है. इंडक्शन. फोकस क्या है? फोकस ऑन इंश्योरिंग quality, safety, efficacy of the medicine. Approach,
transaction from routine inspection to the risk-based inspections. Enforcement addresses variations in the enforcement across the state. Compliance, it improves the compliance with SHORLEM and WHO GMP guidelines. So the main objective of the risk-based inspection is to ensure drugs are safe, effective, and of standard quality. Unlike traditional random inspection, this new approach prioritizes risk-based inspection for better resource allocation and consistent. तो ये जो रिस्क-बेस्ड इंस्पेक्शन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि दवाइयाँ जो है वो सेफ रहे, इफेक्टिव रहे और स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो। ट्रेडिशनल रैंडम इंस्पेक्शन की बजाय ये नया अप्रोच जो है रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन पर फोकस करता है ताकि रिसोर्स का सही यूज हो, इन्फोर्समेंट कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर द मेडिसिन्स आर सेफ, इफेक्टिव एंड ऑफ गुड क्वालिटी, टू इम्प्रूव कंप्लायंस विद द नेशनल इंटरनेशनल जीएमपी स्टैंडर्ड्स, एग्जाम्पल SHORLEM और WHO GMP। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑप्टिमाइज द इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी, स्कोप एंड डेप्थ। यहाँ पे एक अलर्ट है, द अथॉरिटी कैन ऑल्सो कंडक्ट सरप्राइज इंस्पेक्शन एट द साइट्स ऑफ एक्टिव सब्सटेंस मैन्युफैक्चरर्स, दैट इज API मैन्युफैक्चरर्स, फॉर्मेशन साइट, लाइसेंस होल्डर्स, इफ इट सस्पेक्ट्स नॉन कंप्लायंस विद द GMP रूल्स। तो यहाँ पे USFDA का जो अप्रोच है, अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शन हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको हर दफा तैयार रहना पड़ेगा। मेन पर्पस क्या है? पर्पस इज टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज बाय टेलरिंग इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी एंड डेप्थ बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद ईच साइट। सीधा मतलब क्या है? जिसका रिस्क ज्यादा वहां पे ज्यादा इंस्पेक्शन। स्कोप में क्या क्या रहेगा? स्कोप रूटीन GMP इंस्पेक्शंस ऑफ API, फिनिश प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स, न्यू ड्रग्स, जो रूटीन इंस्पेक्शन है वो भी स्कोप में रहेगा। अभी यहाँ पे फॉलोअप इंस्पेक्शन भी रहेगी फॉर कापा वेरिफिकेशन। एक्सक्लूड्स इंस्पेक्शन ऑफ ब्रांड न्यू साइट। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि RBI का जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया है, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है, वो जो गाइडेंस डॉक्यूमेंट है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ब्रांड न्यू साइट। रूल ऑफ थंब क्या है इसमें? द टूल शुड बी यूज्ड ओनली आफ्टर साइट गेट अ मैन्युफैक्चरिंग ऑथराइजेशन और GMP सर्टिफिकेट। मतलब पहला ऑथराइजेशन होने तक सरप्राइज इंस्पेक्शन नहीं होगा, पहला ऑथराइज होने तक या GMP सर्टिफिकेशन होने तक RBI के रूल्स उसको लागू नहीं होंगे। So in totality, the scope covers routine and follow-up inspection of licensed manufacturing site, but does not apply to the first-time inspection of new facilities. Types of inspections covered under this guidance: routine inspection, that is for licensing, COPP issuance, WHO GMP जो होता है उसमें COPP सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इशू होता है। टेस्टिंग लैबोरेटरी का अप्रूवल होता है, उसके लिए इंस्पेक्शन होते हैं। रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन होते हैं जो हम अभी बात कर रहे हैं। फॉलोअप इंस्पेक्शन होते हैं जहाँ पे कापा कंप्लायंस, कापा वेरिफिकेशन बोलो या कापा कंप्लायंस बोलो, उसके लिए जो इंस्पेक्शन होते हैं कापा या कैपा बोलते हैं। मराठी में कापा का मतलब कुछ अलग होता है, इसलिए वी कैन प्रोनाउंस एज ए कैपा। दैट इज इंस्पेक्शंस आर ऑफ 3 main types: routine, risk based and follow-up inspections. However, risk based inspections become the cornerstone for regulatory oversight. साइट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन के लिए? क्राइटेरिया इज, फर्स्ट क्राइटेरिया इज कंप्लायंस हिस्ट्री। आपकी कंप्लायंस हिस्ट्री क्या है? कंप्लेंट, रिकॉल, NSQ ड्रग्स, कंप्लेंट्स है, रिकॉल्स है, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स है, ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन है। प्रोडक्ट रिस्क और प्रोडक्ट क्रिटिकलिटी, outcome of prior inspections and staff competence. So in short, sites are prioritized for inspection based on their compliance history, complaints or recalls, product risk and criticality, ensuring that high risk facilities receive more attention. इसका सीधा सीधा मतलब है, आपका अगर compliance history अच्छा है, प्रोडक्ट की कंप्लेंट नहीं है, NSQ ड्रग्स नहीं है,
प्रोडक्ट का सेफ है, प्रायर इंस्पेक्शन में कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन आपके यहाँ होने के चांसेस बहुत कम है। या अब आपकी साइट को लीस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी और जहां पे रिस्क ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्टर प्लानिंग कैसे करते हैं वो दिया हुआ है। रिव्यू फॉर्म डॉक्यूमेंट्स लाइक लाइसेंस, एसएमएफ, कंप्लेंट रिकॉल्स, ये जनरली जो इंस्पेक्शन है 1 to 3 डेज का होता है। उसमें प्लांट टूर, मटेरियल फ्लो रिव्यू होता है, वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, फैसिलिटीज एंड यूटिलिटी, जो रूटीन हमारे यहाँ पे जो इंस्पेक्शन होते हैं उसका एक तरीके से ये होता है। खाली ये है कि इसमें रिस्क के बेस पे प्रायोरिटी दिया जाता है। और डॉक्यूमेंट रिव्यू भी करते टाइम पे या फैसिलिटी रिव्यू करते टाइम पे जहां रिस्क ज्यादा है वहां ज्यादा फोकस दिया जाएगा। टू सम अप, इंस्पेक्शंस बिगिन विथ रिव्यूइंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस एंड प्रिपेयरिंग अ साइट प्लान। Inspector then conduct plant tour, review records and verify utility and processes. Key areas covered. These risk-based inspections cover a wide range of areas from infrastructure, that is facility, utility, waste disposal procedure, then training, raw material handling, production activities, sterile हो या non-sterile हो, validation activities, cleaning validation, environmental activities. So these are the areas mainly covered under the risk based inspections. Findings and classification का क्या करते हैं? Findings are categorized into critical, major or other deficiencies. Inspectors use the requirement evidence deficiency, that is RED model, to document gaps, and CAPA being मैंडेटरी फॉर रिजोल्यूशन। क्रिटिकल रिस्क का मतलब क्या है? क्रिटिकल रिस्क मतलब रिस्क ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स, पेशेंट सेफ्टी पे जो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। मेजर रिस्क, सिग्निफिकेंट जीएमपी डेविएशन, जीएमपी वायलेशन और क्यूएक्यूसी फेलियर, अदर माइनर और नॉन सिस्टमैटिक लैप्सेस। ठीक है। आउटकम एंड एक्शन, डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी ऑफ फाइंडिंग्स, एक्शंस रेंज फ्रॉम production stoppage, license cancellation to CAPA verification for minor issues. For example, अगर critical और multiple measures है, that is more than or equal to 6 measures, और critical observation है तो production stop किया जाता है, license cancel किया जा सकता है। few measure है, few का मतलब less than 6 measure है तो आपको CAPA सबमिट करने के लिए बोला जाएगा और CAPA को वेरीफाई किया जाएगा। ओनली अदर्स है तो कापा वेरीफाइड एट नेक्स्ट इंस्पेक्शन, मतलब कापा वेरिफिकेशन के लिए अलग से इंस्पेक्शन प्लान नहीं किया जाएगा। ठीक है। रिसेंटली इन September 2025, CDSCO issued a strong directive following risk-based inspection across the country. RBI revealed serious GMP violation at multiple sites, leading to strict actions by SLAs, that is state licensing authorities, such as suspension, cancellation of licenses and warning letters. Importantly, marketers are now being held equally responsible under the Rule 84E, with several cases even exposing non-existent marketer addresses. States have been instructed to act decisively against such violations to protect public health. इसका क्या मतलब है? हाल ही में सितंबर 2025 में सीडीएससीओ ने देश भर में आरबीआई, दैट इज जोखिम आधारित निरीक्षण जो किए हैं, उसके बाद एक सख्त निर्देश जारी किया है। ये जो सीडीएससीओ ने पूरे देश में आरबीआई किए हैं उसमें उनको गंभीर जीएमपी के उल्लंघन पाए गए। इसके बाद स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज ने और राज्यों के जो प्राधिकरण होते हैं उन्होंने कई कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की, जैसे लाइसेंस का निलंबन करना या लाइसेंस को रद्द करना और चेतावनी पत्र, दैट इज वार्निंग लेटर जारी करना। एक और अहम बात यह है कि अब नियम 84E के तहत मार्केटिंग कंपनियां भी उतनी ही जिम्मेदार मानी जाएगी। मतलब
आप अगर खाली मार्केटर हो, ओनली मार्केटेड बाय है आपका, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो। मैन्युफैक्चरर जितना रिस्पॉन्सिबल है उतना ही मार्केटर रिस्पॉन्सिबल है। शुरू में जो मैंने बोला था ना कि आज के डेट में आरबीआई करके एक ट्रेंड चल रहा है, उसका रीज़न ये है, उसका कारण ये है कि अभी मैन्युफैक्चरर और मार्केटर दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल बनाए गए हैं। पहले मार्केटर थोड़ा सेफ थे, अभी बाय लॉ उनको कंपलसरी किया गया है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी इक्वली आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। सो फ्रेंड्स, this brings us to the end of today's session. Risk-based inspection is not just a regulatory requirement, it's a framework to ensure that medicines reaching to our patient or end users are safe, effective, and of highest quality. With CDSCO's recent initiative, both manufacturer and marketer are now equally accountable for the compliance. I hope this video gave you a clear understanding of the key points from guidance and the latest regulatory developments. If you found this video useful, please like, share and subscribe. Recommend to your friends, ask them to subscribe. Stay compliant, stay updated. दोस्तों, यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।